नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। एक महीने पहले मैंने एक ज्योतिषीय विश्लेषण किया था झारखंड और ये महाराष्ट्र का जो अभी चुनाव खत्म हुआ, उसके परिणाम भी आ गए, लेकिन उसके बारे में मैंने एक ज्योतिषीय विश्लेषण किया था। उसका वीडियो आपने देखा होगा, ये वाला वीडियो है, आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने ये विश्लेषण करके ये नतीजे पर आया था कि ये भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, दोनों जगह उनके हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जगह तो सफल हो गया मेरा विश्लेषण कि झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। अब महाराष्ट्र में ठीक है, भाजपा जीत गई, यहाँ पे मेरा विश्लेषण गलत हुआ। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ज्योतिषीय विश्लेषण एक जगह सही हुआ, एक जगह गलत हुआ, किंतु पूरा देश और आप सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है और ईवीएम मशीनों के साथ ये सब खेला हुआ है। और अब वो षड्यंत्र भी बाहर आया है। और उस वीडियो में मेरा जो वो वीडियो था, उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि राहु केतु का इस बार प्रभाव ऐसा रहेगा कि कुछ षड्यंत्र भी उजागर होंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक तो चुनाव के ठीक एक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विनोद तावड़े जी का कुछ पैसों का बंटवारों का या पैसे बांटने का कुछ मामला बाहर आया था। और उसके बाद जो रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के बाद काफ़ी टाइम से ये ईवीएम की गड़बड़ी के बाद एक सबूत बाहर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि आ चुका है कि एक सब सोशल मीडिया पे यूट्यूब की बड़े बड़े जो पत्रकार है उनकी चैनल पर भी एक वीडियो चल रहा है, वायरल हुआ है कि कुछ 53 करोड़ में कुछ ईवीएम में कुछ सीटों को जिताने का कुछ सेटिंग किया हुआ है। और वो वीडियो भी कोई एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने ही ये स्टिंग ऑपरेशन किया है। और उसमें वो कुछ बंदा बोल रहा है कि मैं इतने करोड़ रुपए लूँगा और उसका सॉफ्टवेयर में कुछ ये प्रोग्राम चेंज करूँगा या व्हाटएवर इट इज़। तो कहने का मतलब यह है कि ये षड्यंत्र पहली बार ऐसा उजागर हुआ है, जो मैंने कहा था उस वीडियो में कि कुछ षड्यंत्र बाहर आएंगे। अब ये षड्यंत्र की जांच चल रही है या जो कुछ भी है, ये सच है झूठ है वो अलग चीज है। लेकिन बहुत बड़े मीडिया हाउस ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो कुछ हद तक ये सच हो सकता है। लेकिन ये ऐसा भी वीडियो बाहर आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस माहौल में। और यहाँ पर बात रुकती नहीं है। इसके बाद ये पब्लिक का भी रोष इतना है, उनको भी समझ में आ गया है कि ये ईवीएम का बहुत बड़ा षड्यंत्र या घपला हुआ है। कि कुछ सुनने में आया है कि महाराष्ट्र में 2 गांव में कुछ इलेक्शन हो रहा है अभी, उसमें बैलेट पेपर से ये चुनाव हो रहा है और ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ी जन आंदोलन की भी तैयारी हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं अपने आप को सही नहीं ठहरा रहा हूं कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। मैं अल्टीमेटली एक इंसान हूं, आप ही की तरह। ये बात अलग है कि मैंने ज्योतिष में अभ्यास किया है और उसके कुछ नीति नियम हैं, उसके कुछ सिद्धांत है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक विश्लेषण करते हैं। मैंने कभी भी मेरे वीडियो में भविष्यवाणी वाला शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि मैं कभी भविष्यवाणी नहीं करता। मैं विश्लेषण करके एक नतीजे पर आता हूं कि ये ऐसा ऐसा है, तो ये हो सकता है।
ये ज्योतिष होता है कि हमें एक एनालिसिस करना होता है कि क्या कहते हैं ग्रह, नक्षत्र, दशा, गोचर वगैरह, तो उसका क्या परिणाम आने की संभावना है, तो इसका परिणाम ये आ सकता है। यही ज्योतिष है। तो मेरा यही कहना था कि मैंने विश्लेषण किया। एक और चीज़ बता दूं कि मैंने ये प्रियंका गांधी जी के बारे में भी कहा था बहुत पहले कि ये चुनाव लड़ेगी और वो जीतेगी भी। तो उनका चुनाव लड़ना स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लोकसभा के जो रेगुलर चुनाव हुए अप्रैल मई में, लेकिन उसके बाद उन्होंने वायनाड की सीट पर अपना चुनाव लड़ा अभी और वो जीत भी गई, बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो फ्री एंड फेयर होता है जब कार्य, तो ज्योतिष भी अपनी तरीके से काम करता है। विश्लेषण हमारा सही होना चाहिए, और हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, और वो भी हम कलयुग में जीते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा विश्लेषण 100% सही हो। 70 to 80% सही होना भी बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही कहता हूँ। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।